आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के आविष्कार से पहले भी इंसान हवाई यात्रा करता था? ये बात सुनकर आप कहेंगे अजी हाँ, पर ये हकीकत है। हवाई जहाज से पहले इंसान हवाई यात्रा के लिए एयरशिप का इस्तेमाल करता था और 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसी कई एयरशिप थी जो एक देश से दूसरे देश का सफर तय करती थी। ये एक बड़ी सी जहाजनुमा शिप होती थी जिसमें ऊपर की तरफ गैस भरी जाती थी और फिर ये हवा में उठने लगती थी। पर इन एयरशिप्स का जब भी जिक्र आता है तो याद किया जाता है हिंडनबर्ग को। हिंडनबर्ग एक ऐसी ही एयरशिप थी जो आकार में टाइटैनिक से भी बड़ी थी, लेकिन एक रोज ऐसा हादसा हुआ कि वो हमेशा याद किया जाता है क्योंकि उसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसे हिंडनबर्ग डिजास्टर कहा जाता है। तो चलिए आपको आज बताते हैं कैसे हुआ था ये हादसा और वो कौन था जिसने इसकी लाइव रिकॉर्डिंग की थी। बताएंगे आज के ज्ञान ध्यान में। मेरा नाम है अंकित। बारिश में कागज की नाव तो आपने भी खूब चलाई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि नाव पानी में इसलिए तैरती थी क्योंकि उसका वजन पानी से हल्का होता था। और आज की बड़ी बड़ी शिप इसी सिद्धांत पर चलती है। कोई चीज पानी में कब तैरती है उसको लेकर आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत भी दिया था और उसी तरह हवा में उड़ने का भी सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर एयरशिप काम करती थी। अगर आप नहीं जानते तो ये हवाई जहाज से पहले की चीज है। ये दिखने में तो कुछ हवाई जहाज जैसे ही लगते थे, लेकिन उनका ऊपर का हिस्सा गोल और उठा हुआ होता था क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होती थी। एयरशिप में हाइड्रोजन होने की वजह से उसका वजन वातावरण की हवा से कम हो जाता था और इस तरह से वो हवा में उठने लगता था और इसी तरह वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था। लेकिन आज जिस एयरशिप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है हिंडनबर्ग एयरशिप। हिंडनबर्ग शिप उस जमाने में काफी लग्जूरियस थी और ये एयरशिप इतनी बड़ी थी कि इसे टाइटैनिक ऑफ स्काई भी कहते थे। अपने पूरे लाइफ टाइम में हिंडनबर्ग ने 62 यानी 62 यात्राएं की, लेकिन 63वें सफर के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसी को हिंडनबर्ग डिजास्टर नाम से जाना जाता है। तो कहानी शुरू होती है सन 1937 से। जर्मनी से एक एयरशिप अमेरिका के लिए उड़ान भरता है जिसमें कुल 92 लोग सवार थे। एयरशिप में सफर करने वाले लोग काफी खुश थे और ऊपर से नजारा देखने में काफी शानदार लग रहा था। 6 मई 1937 को अमेरिका के न्यू जर्सी में मैनचेस्टर टाउनशिप में भी तमाम लोग जमा हुए थे। हालांकि उस वक्त भी तमाम लोगों ने कहा था कि इस एयरशिप का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है जो इसके लिए खतरनाक हो सकता है और इत्तेफाक की उस दिन हवा का रुख भी सही नहीं था जो कि लैंडिंग या टेक ऑफ करने के लिए जरूरी होता है। एयरशिप के लैंडिंग का तरीका यह था कि ऊपर से एक रस्सी फेंकी जाती थी जिसे बाद में नीचे बांध दिया जाता था और फिर उसे नीचे उतारा जाता था और उस दिन भी ऐसा ही किया जाना था। शाम के 7:25 हुए थे, लेकिन जब रस्सी फेंकी गई तो उसके 3 मिनट बाद हिंडनबर्ग के पिछले हिस्से में आग की लपटें दिखाई देने लगी। वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ये लपटें पूरे जहाज में फैल गई और पूरा जहाज जल गया। वैसे तो इस एयरशिप को उस समय सबसे बड़ा माना जाता था, फिर भी उसे जलने में सिर्फ 35 सेकंड्स लगे, जिसमें सबसे पहले हिंडनबर्ग की टेल जलकर जमीन पर गिरी। सिर्फ 35 सेकंड में पूरी की पूरी एयरशिप जलकर राख हो गई। जब हिंडनबर्ग एयरशिप जल रहा था तो उस वक्त कई मीडिया कर्मी उस जगह पर मौजूद थे जिन्होंने उसकी तस्वीरें ली जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। एक रेडियो ब्रॉडकास्टर जिनका नाम हर्बर्ट मॉरिसन था, उन्होंने इस घटना का लाइव ऑडियो ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जो आज भी यूट्यूब पर है। उस ब्रॉडकास्ट को सुनते हुए वो बताते हैं कि कैसे पूरी शिप में आग लगी और कैसे पूरा शिप धू धू कर जल रहा था। हर तरफ शोर था, लोग चीख रहे थे। उनके लिए वो रूह कपा देने वाला मंजर आंखों देखा है। जब हिंडनबर्ग जल रहा था तो कई लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से ही कूद गए। कूदने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। उस दिन इस शिप में कुल 92 लोग सवार थे, लेकिन घटना के बाद 36 लोगों की जान चली गई और जो बचे वो बुरी तरीके से जल गए। ये एयरशिप के इतिहास में सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। इस घटना के बाद एक कमेटी बनी जिसका काम इस हादसे की वजह को पता लगाना था। जब कमेटी ने रिपोर्ट दी तो इस घटना का कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है और जैसे ही यह हाइड्रोजन के संपर्क में आई, शिप में आग लग गई। इस हादसे का असर यह भी हुआ कि आम जनता के मन में एयरशिप के प्रति यकीन कम होने लगा।
पहले लोग इसमें खूब सफर करते थे, लेकिन फिर यात्राएं कम होने लगी। दूसरी वजह यह भी थी कि इसके बाद कॉमर्शियल प्लेन भी बड़े पैमाने पर आ गए। हवाई जहाज एयरशिप से ज्यादा सेफ माने जाते थे। इस वजह से लोगों का रुझान भी हवाई जहाज की तरफ शिफ्ट हो गया और धीरे धीरे एयरशिप का चलन खत्म हो गया। लेकिन चलन भले खत्म हो गया हो, पर यह हादसा इतिहास में आज भी दुनिया के सबसे बड़े हादसों में याद किया जाता है। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको हिंडनबर्ग डिजास्टर के बारे में बढ़िया जानकारी मिली होगी। और यदि आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई फीडबैक आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी विनायक सिंह ने। मेरा नाम है अंकित। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।